बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत अहम टॉपिक है इस हवाले से कि विरासत में जो ख़वातीन को, बहनों को, बेटियों को महरूम कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में एक फ़ैसला दिया है जिसमें विरासत से महरूम किए जाने पर भाई या कोई भी रिश्तेदारान उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए हैं। वो 2025 SCMR सफ़ा 88 पे जो फैसला जो है ये रिपोर्ट हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। आज हम डिस्कस करेंगे विरासत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया है। इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि हो सकता है किसी दूसरे का भी इसको फ़ायदा हो जाए। अच्छा जी, डिस्कस कर रहे थे विरासत के हवाले से कि विरासत जो है सुप्रीम कोर्ट ने अब 2-3 बातें की हैं जी। पहली बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट वो लोग कि जो कि विरासत के हवाले से बेटियों को, भाइयों को, बहनों को या किसी को भी विरासत के हवाले से महरूम कर दिया और ख़ुसूसन बेटियों को जो महरूम कर दिया करते थे, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त अल्फाज में उनसे रिमार्क्स पास किए हैं और ये कहा है कि अब अदालतों को ये डायरेक्शन जारी किया उन्होंने कि इनको ऐसे लोगों को नंबर 1 कि जब इस केस का फैसला हो जाए और ये बात साबित हो जाए कि उन लोगों ने, किसी भाई ने, किसी रिश्तेदार ने, किसी बेटी को या किसी भी बहन को विरासत से महरूम किया है तो उसको सज़ा ज़रूर दिया करें, उसको फ़ाइन दिया करें, उसको फ़ाइन ज़रूर किया करें। अब फ़ाइन के बगैर जो है, अब इन अदर वर्ड्स में आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि अब कोई भी किसी भी अगर किसी बेटी को या बहन को विरासत से महरूम किया गया, किसी औरत को विरासत से महरूम किया गया तो उसको फ़ाइन होगा। सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त अल्फाज में ये कहा है कि उन लोगों के ऐसे नहीं जाने देना कि आप वो इतने अरसे से 20-20, 25-25 साल जो है लिटिगेशन चलती है, बहनों को, बेटियों को विरासत से महरूम कर दिया जाता है और एट द एंड जाके 20-25 साल बाद जाके उनको अप टू सुप्रीम कोर्ट जाके उनको अपना हक मिले। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक जो है उनको फाइन ज़रूर किया करें। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में ये होल्ड किया है कि जो भी इनका जो इसका ट्रायल होता है, जो इसका केस की समाअत होती है वो जल्दी किया करें। इसको जल्दी जो है ऐसे केसेस की जो है उसके जल्दी फैसले किया करें। ये ना हो कि एक जो है वो बहन या बेटी या जिसको भी, जिस औरत को भी विरासत में महरूम किया गया है वो जाके 20-20, 30-30 साल, 40 साल जो है वो अपने हक लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक धक्के खाए और उसके बाद जाके उसको हक मिले। अब दूसरे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये होल्ड किया कि इनके फैसले जल्दी किया करें ताकि एक फैसले जल्दी किया करें और दूसरा इन लोगों को जो कि महरूम करते हैं उनको फ़ाइन भी लाजमी किया करें। ये ख़ास तौर पे उन्होंने अदालतों के हवाले से भी, और वो कहते हैं जी कि एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बन जाता है, एक जाली डॉक्यूमेंट बना के इंतकाल करवा के फिर भाई जो है उस पर ज़मीन पे काबिज़ हो जाते हैं और ये एक कागज़ की बुनियाद पे जो है, एक जाली कागज़ की बुनियाद पे वो बिल्कुल बहनों को महरूम कर देते हैं। वो तो कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ बहन बेटियाँ ऐसी हैं कि जो कि उसको चैलेंज ही नहीं करते। ये तो उनकी बात कर रहे हैं कि जो सामने आती हैं वो अपने हिस्सा लेने के लिए उसको कंटेस्ट करती हैं, चैलेंज करती हैं और फिर भी उनको 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल लग जाते हैं अपना हक हासिल करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में विरासत के हवाले से बहुत सख्त रिमार्क्स पास किए हैं। तो अब कोई भी शख्स ऐसा हो जो कि किसी अपनी बहन या बेटी का हक जो है वो सलब कर रहा हो, विरासत उसको ना दे रहा हो, तो वो अब ज़हनी तौर पे तैयार रहे कि एक तो उस केस का फैसला भी जल्दी होगा और दूसरा वो जो है उसको जुर्माना भी ज़रूर होगा, क्योंकि अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ये अदालतें जो हैं, ट्रायल कोर्ट्स जितनी भी हैं, वो अब इस ऐसे केसेस में जहाँ ये बात साबित हो जाए कि जी उनको महरूम किया गया है तो वो भाई को या जो भी शख्स जिसने वो जो है प्रॉपर्टी जो है उस पर कब्ज़ा किया हुआ है और प्रॉपर्टी बहनों को नहीं दी या बेटियों को नहीं दी तो उसको फ़ाइन भी ज़रूर हुआ करेंगे। ये थी इन्फॉर्मेशन विरासत के हवाले से और जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में ये फ़ैसला दिया है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है फ़ैसला का हवाला भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस हवाले से आपको काफ़ी असर होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।